मैं सबसे पहले ब्राउज़र में टाइप करता हूँ 52 वीक हाई स्टॉक और ये एनएसई का एक अपने पास वेबसाइट आ गई और इसमें 52 वीक हाई स्टॉक है, उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं इसकी सीएसवी फाइल डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ से। सीएसवी फाइल डाउनलोड हमारी हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद में ये जो स्टॉक्स के सिंबल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो स्टॉक है वो 52 वीक हाई स्टॉक है। अब इसमें मुझे थोड़ा-सा एक चेंज करना पड़ेगा, एक फ़ॉर्मूला लगाना पड़ेगा और वो यहाँ पर हम इसको डिलीट करके यहाँ पर मैं फ़ॉर्मूला लिखता हूँ इज़ इक्वल टू और फिर इसको क्लोज़ करता हूँ और फिर इसको सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में मैं एंड लगाता हूँ, इसके बाद में ये इन्वर्टेड कॉमा से इसको बंद करता हूँ और फिर ये कॉमा लगाता हूँ और फिर इसको इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर देता हूँ और इस ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ और एंटर दबाता हूँ। अब हमें यहाँ पर क्या चीज़ मिल गई कि इस स्टॉक के आगे कॉमा लग गया, ठीक है? अब मैं सिंपल इसको ड्रैग करूँगा तो ये पूरे स्टॉक्स में कॉमा लग गया। अब इससे क्या हुआ हमें आसानी हो जाएगी इस वॉच लिस्ट को इंपोर्ट करने में। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल प्लस सी दबाकर। अब मैं वापस चलता हूँ अपने ट्रेडिंग लीड की वेबसाइट पे। दोस्तों अगर आपको ये ट्रेडिंग लीड की वेबसाइट पे अकाउंट किस प्रकार से बनाना है, बिल्कुल फ्री है, आसान है और इसमें किसी भी वॉच लिस्ट को हम ऐड कर सकते हैं। तो अब मैंने वहाँ से जो कॉपी किया था अपने एक्सेल फॉर्मूला से, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस एरो के निशान पर क्लिक करता हूँ और इंपोर्ट वॉच लिस्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं वॉच लिस्ट का नाम देता हूँ कोई भी, जैसे न्यू लिस्ट, कोई भी अपने इच्छानुसार अपने नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पर जो आपने कॉपी किया था उसको कंट्रोल प्लस वी दबाकर मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद में थोड़ा नीचे आता हूँ और यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करता हूँ। दोस्तों इसमें 52 वीक हाई जो स्टॉक है वो आसानी से अपने फाइंड कर सकते हैं, किस प्रकार का पैटर्न बनता है, एंट्री का क्या अपने रूल है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो किसी भी स्टॉक में बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। आप स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड, अपने सेटअप से रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताना, मैं उसको हल करने की आपकी कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर ये अपनी जो वहां पर अपने वॉच लिस्ट बनाई थी वो वॉच लिस्ट सारी यहाँ पर आ गई है। अब मैं चेंज परसेंटेज वाले पे है, इस पे क्लिक करूंगा, दो बार क्लिक करूंगा। दो बार क्लिक करने से जो सबसे हाई स्टॉक है, जिसने सबसे ज्यादा गेन दिया है, वो ऊपर आ जाएगा। अब मैं पहला स्टॉक देखता हूँ, यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम मैंने लगा रखा है और मैं देखता हूँ कि यहाँ पर किस प्रकार का सेटअप बना है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर अभी फिलहाल कोई सेटअप नहीं बना है, क्योंकि मैं ब्रेकआउट वाले स्टॉक को फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। अब मैं एरो की से बारी बारी करके एक एक स्टॉक को फाइंड करूंगा। जैसे ही मैंने एरो की प्रेस की तो यहाँ पे हमारे पास एक स्टॉक आया, हालांकि इसमें पहले ब्रेकआउट हो चुका था। अब इसमें हमें ब्रेकआउट मिल गया है तो मैं डेली टाइम फ्रेम पे आता हूँ और देखता हूँ कि क्या अब इसमें एंट्री पॉसिबल है। तो डेली टाइम फ्रेम पे देखता हूँ तो यहाँ पर एंट्री नहीं है और मेरा जो सेटअप था वो क्या था कि ब्रेकआउट करने के बाद में वो रीटेस्ट करना चाहिए और रीटेस्ट करने के बाद में जैसे ही स्विंग हाई को निकाले मैं एंट्री करता हूँ और ब्रेकआउट कैंडल का जो लो है मेरा स्टॉप लॉस होता है। टारगेट 1:2 का, फिर आगे हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया तो इसमें ब्रेकआउट करने के बाद में रीटेस्ट किया और फिर उसने स्विंग हाई को निकाला तो मेरी एंट्री हो गई और उसके बाद में इसने अच्छा मूवमेंट दिया। अब इस स्टॉक में मेरी एंट्री किस प्रकार से होगी, अब मैं ये प्लान करूंगा कि ये थोड़ा सा नीचे करेक्ट हो और यहाँ पर कोई बेस बनाए।
जैसे ही बेस बनाएगा तो मैं यहाँ पर एंट्री करूंगा। ठीक है, अब इस स्टॉक में अभी फिलहाल नहीं है, अगर आप इसको रखना चाहो तो वॉच लिस्ट में रख भी सकते हो। फिर मैं दोबारा मंथली टाइम फ्रेम लगाता हूं और देखता हूं कि आगे वाले स्टॉक में किस प्रकार का पैटर्न बन रहा है। अगला स्टॉक देखता हूं मैं मैन्युअली, तो इसमें अभी फिलहाल कोई भी मेरे अकॉर्डिंग पैटर्न नहीं बन रहा है। हालांकि अगर आपको ज्यादा नॉलेज है तो इसमें एक ट्रेंड लाइन अपने इस प्रकार से खींचते हैं और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आपको इसमें मंथली टाइम फ्रेम में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अगर आपको कोई और दूसरा सेटअप आता है तो ट्रेड लिया जा सकता है। फिलहाल मैं इसमें कोई भी ट्रेड नहीं देखूंगा। अगला स्टॉक देखता हूं मैं मंथली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि इसने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट किया है। तो ये मेरी वॉच लिस्ट में आ गया है। मैं इसको मार्क करता हूं, ऑल टाइम हाई को मार्क करने के बाद में इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूं। यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया है। अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखता हूं कि इसमें किस प्रकार की मूवमेंट हो रही है। तो डेली टाइम फ्रेम पे इसने ब्रेकआउट कर दिया है। अब मैं इसमें सीधे एंट्री नहीं लूंगा, मैं यहाँ पर प्लान इस प्रकार से करूंगा कि जब यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया है तो ये थोड़ा इस लेवल को रीटेस्ट करे, यानी इस ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट करे और रीटेस्ट लेवल पर इस सपोर्ट लेवल पर कोई एक पॉजिटिव कैंडल बने और उस पॉजिटिव कैंडल का अगर ब्रेकआउट हो तो मैं एंट्री कर सकता हूं। दूसरा मेरा एंट्री का क्राइटेरिया ये रहता है कि अगर ये यहाँ पर इस लेवल में ये 2-3 दिन बेस बनाए और जैसे ही इस स्विंग हाई को निकाले तो मैं एंट्री करूंगा और उस स्विंग हाई की जो ब्रेकआउट कैंडल होगी उस ब्रेकआउट कैंडल का जो लो होगा वो मेरा स्टॉप लॉस होगा। एक स्टॉक मिल गया। अब देखता हूं आगे कोई और स्टॉक है या नहीं है, तो मैं अगला स्टॉक देखता हूं। अगले स्टॉक में इसी पर मंथली टाइम फ्रेम पे देखता हूं तो इसमें भी पहले मूवमेंट हो चुकी है। तो फिलहाल इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। आगे मैं देखता हूं अपना नेक्स्ट स्टॉक, इसमें इसमें भी ऑल टाइम हाई का या फिर अपने कह सकते हैं कि जनवरी 2018 के बाद में इसमें ब्रेकआउट हुआ है, तो ये मेरी वॉच लिस्ट में आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसका डेली टाइम फ्रेम लगाऊंगा कि इसमें एंट्री की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। तो डेली टाइम फ्रेम पे देखता हूं तो ये अपर सर्किट लग रहा है, तो इसमें फिलहाल कोई भी एंट्री अपने पॉसिबल नहीं है। अगर इसमें एंट्री करते अपने पहले तो यहाँ पर एंट्री की जा सकती थी। अगला स्टॉक देखता हूँ मंथली टाइम फ्रेम में। टाइम फ्रेम अपना मंथली रखना है, लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखना है कि किस प्रकार का इसमें ब्रेकआउट अपने को दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भी इसने लगभग 2 साल का ब्रेकआउट किया है। अब ये अपनी वॉच लिस्ट में आ गया है। अब मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ, तो डेली टाइम फ्रेम पे ये क्या शो कर रहा है कि ब्रेकआउट यहाँ पर किया, यहाँ पर करने के बाद में इसने रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद में जैसे ही इसने स्विंग हाई को निकाला तो मेरी एंट्री इस लेवल पर हो गई और इसका जो स्विंग लो है वो स्टॉप लॉस रख सकता हूँ या फिर इस कैंडल का लो मेरा स्टॉप लॉस होगा। अब एंट्री करने के लिए मुझे इसमें क्या प्लान करना है, अब ये थोड़ा यहाँ से रिजेक्ट हो, यहाँ पर कुछ अपने टाइम स्पेंड करें। टाइम स्पेंड करने के बाद में जैसे ही ये स्विंग हाई को निकाले तो मैं एंट्री करूंगा। दोस्तों ये था मेरा तरीका कि मैं किस प्रकार से स्टॉक को फाइंड करता हूं और उसमें किस प्रकार से एंट्री का प्लान करता हूं। दोस्तों अगर आप रेगुलर लर्निंग वीडियो चाहते हो स्विंग ट्रेडिंग पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं ऐसी किसी लर्निंग वीडियो में। धन्यवाद।